राम
सब विश्व जाते जा। जप पाठ से के हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुन गने का विस्तार, तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतम, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनं निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनं। गुरु जी को करियो वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भाव से पार।
गुरु जी को करियो वंदना ना भाव से बारंबार, नाम सुनो कासे किया जिसने भव से पार। पिता महाराज थारे श्री चरणों में पहले ही करूं जी प्रणाम। तुम्हारी ही कृपा सुदृष्टि सो सुधर गए सब काम। तो सुंदर सतगुरु सहज ही मिल्या, लिया कंठ लगाए। सुंदर सतगुरु सहज ही मिला भाई, किया रे बड़ा उपकार। नाम जहाज बैठाए कर दिए परली। तो महिमा महासुनाम की मुनि जन पाए न पार। ज्ञानी ध्यानी संत जन गए कथन में हार। सर्व सहारा नाम का माना जिसने दे, अरे कर्म गति वहां क्या करे उसके सुधरे लेख। दादू राम संभाल ले तेरा जब लग सुखी शरीर, अरे फिर पीछे पछताएगा जब तन मन धरे न धीर। तो दादू माला फेर ले तेरे सतगुरु बैठे पास। अरे अब तो कोई गम नहीं हम पाया नूर निवार, पाया नूर तेरे तन मेरा मन मेरा रोम रोम मेरा मरे। राम सिमर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम। तेरे तन मेरा मन मेरा रोम रोम मेरा मरे। राम सिमर ले रे ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब तू करता मन को भारी माया साथ छुड़ाए। अब तू करता मन को भारी माया साथ छुड़ाए।
हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध और लोभ मोह ने तुझको रे कैसा घेरा। काम क्रोध और लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। भूल गया तू राम रतन धन भूल गया। हो राम कहो भाई राम। भूल गया तू राम रतन धन भूल गया। भूला पूजा का काम रे। बोलो राम बोलो राम राम बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे। 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 हो राम कहो श्री राम। देर नहीं है अब भी बंदे। ले ले उसका नाम। हाथ में माला लेकर खुद को कर दे राम हवाले। हाथ में माला लेकर खुद को कर दे राम हवाले। ऐसा दाता शरण पड़े को अपने आप संभाले। ऐसा दाता शरण पड़े को अपने आप संभाले। इस माला में मिल जाएगा। इस माला में मिल जाएगा। इस माला में तुझे मिल जाएगा। इस माला में मिल जाएगा। हो
मात पिता गुरु सूजन को पूजे दे सम्मान कायिक तप यह समझिए जिसका बहु विधान पाया ना जीवन सार तो जीवन पाकर भी क्या मिला। पाया ना जीवन सार तो जीवन पाकर भी क्या मिला। मन में बसे ना राम तो मुझको सजा कर क्या मिला। मन में बसे ना राम तो मुझको सजा कर क्या मिला। पाया ना जीवन को टाले नहीं। लाखों कमा कर जब किसी के दुख को टाले नहीं। बेकार है वह जिंदगी धन संपत्ति पाकर क्या मिला। बेकार है वह जिंदगी धन संपत्ति पाकर क्या मिला। धन संपत्ति पाकर क्या मिला। पाया ना जीवन सार तो जीवन पाकर भी क्या मिला। पाया ना जीवन सार तो जीवन पाकर भी क्या मिला। मन में बसे ना राम तो वो सजा कर क्या मिला। मन में बसे ना राम मुख को सजा कर क्या मिला। पाया ना जीवन दुख संताप दिया सेवा ना की माँ बाप की। जीते जी दुख संताप दिया सेवा ना की माँ बाप की। मरने के बाद प्रतिमा का पूजन किया तो क्या मिला। मरने के बाद प्रतिमा का पूजन किया तो क्या मिला। पूजन किया तो क्या मिला। पाया ना जीवन सार तो जीवन पाकर क्या। में बसे ना राम तो मुझको
जीवन पाकर भी क्या मिला, पाया ना जीवन सार को। जीवन पाकर भी क्या मिला, मन में बसे ना राम तो दुख को सजा कर क्या मिला, पाया ना जीवन सार। मानव तन पाया है मगर मानव धर्म को भूल गया। मानव तन पाया है मगर मानव धर्म को भूल गया। भूमि के ऊपर बोझ बनकर जन्म पाकर क्या मिला, भूमि के ऊपर बोझ बनकर जन्म पाकर क्या मिला, जन्म पाकर क्या मिला, पाया ना जीवन सार तो जीवन पाकर भी क्या मिला, मन में बसे ना राम तो दुख को सजा कर क्या मिला, पाया ना जीवन सार तो जीवन पाकर भी क्या मिला, पाया ना जीवन सार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हारी शरण मिल गई गुरुदेव, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। जय हो, जय हो, जय हो।
कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, हमें देखने वाला कोई न था। तुम जो मिले बंदगी मिल गई। श्रद्धेय भाइयों और बहनों, कहते हैं कि मनुष्य को ये जो मानव शरीर है ये परमात्मा की अनमोल देन है। और ये जो अनमोल मानव शरीर है उसमें परमात्मा ने 2 आंखें उसको देखने के लिए दी है। और उन्हीं आंखों में जो है गुरु जो है अपनी कृपा रूपी जो है सुरमा अंजन उसकी आंखों में डाल देता है, जिससे उसको गुरु के दिए हुए राम नाम के मंत्र में जो है गुरु की कृपा साफ साफ दिखाई देती है। और कितना भी कठिन समय हो, कैसा भी ऊंचा नीचा हो, वो घबराता नहीं है। वो उसमें से पार होते हुए दुनिया के इतिहास में सफल व्यक्तित्व का इतिहास बनाते हुए उस परमात्मा के अस्तित्व में विलीन हो जाता है। और चाहे गुरु उसके सामने शरीर रूप में हो या ना हो, तो सदा गुरु की कृपा उसको महसूस होती रहती है। तो बड़े भाग्य से गुरु की शरण मिलती है, तो गुरु के चरणों को भूलना नहीं चाहिए और उनमें सदा विश्वास रख के अपना जो है सदा उसमें विश्वास को बना के रखना चाहिए। गुरु घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े, जीवन जाए तो भी न तोड़े, तो भी न तोड़े। घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े, जीवन जाए तो भी न तोड़े, तो भी न तोड़े। प्राणपण से शुभ प्रण पाले, प्राणपण से शुभ प्रण पाले, कोटि कष्ट पर टले ना टाले, कोटि कष्ट पर टले ना टाले, टले ना टाले। सब नातों से ऊंचा नाता,
सब नातों से है ऊंचा नाता, गुरु शिष्य का समझा जाता, गुरु शिष्य का समझा जाता, समझा जाता। सत्यानंद कथन यह आया, सत्यानंद कथन यह आया, अरे ईश्वरदास कथन यह आया, और गुरु जी ने हमें सिखाया, हमें सिखाया कि सब नातों से ऊंचा नाता, सब नातों से ऊंचा नाता, गुरु शिष्य का समझा जाता, गुरु शिष्य का समझा जाता, समझा जाता। शरण पड़े को गुरु है उठाते, शरण पड़े को एक गुरु है उठाते, सच्चे भाव से कंठ लगाते, सच्चे भाव से कंठ लगाते, कंठ लगाते, कि पूछते कुशल, पूछते कुशल क्षेम सब ऐसे, कि पूछते कुशल क्षेम सब ऐसे, सगे सुबंधु पूछते जैसे, पूछते जैसे, तो गुरुवर भी होते सुख नाई, गुरुवर भी होते सुख नाई, ए बनते मात पिता और भाई, बनते मात पिता और भाई, पिता और भाई, शिष्य जनों पर था, शिष्य जनों पर जाते वाले, शिष्य जनों पर जाते वाले, कड़े कष्ट में काज सवारे, काज सवारे, तो सोए भाग्य, सोए भाग्य, जगे जब ही
मिले जभी से पूरे सतगुरु, मिले जभी से, मिले जभी से उत्तम संत राम अनुरागी, उत्तम संत राम अनुरागी, मिले उन्हें जो है बड़भागी, मिले उन्हें जो है बड़भागी, है बड़भागी। संत सुगण संत सुगण जिनको मिल जाते, संत सुगण जिनको मिल जाते, पुण्य उदय उनके हो जाते, पुण्य उदय उनके हो जाते, उनके हो जाते। तो राम दया जब था, राम दया जब ये होना चाहे, राम दया जब होनी चाहे, सहज से शुभ संयोग बनाए, सहज से शुभ संयोग बनाए, संयोग बनाए। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु
जानत नाई। राम भजो रे बने राम भजो, राम भजो रे मनी राम भजो, राम भजो रे मनी राम जपो, राम जपो रे मनी राम जपो, जपो रे मनी राम जपो, राम जपो रे मनी राम जपो, राम भजो रे मनी राम भजो, राम जपो रे मनी राम जपो, राम भजो रे मनी राम जपो, राम भजो रे राम भजो रे मनी राम जपो। तो वो कहता है कि भाई कोई भी तकलीफ आवे तेरे ऊपर तो गुरु के दरबार में चला जा। हाँ, और गुरु क्या कहता है, वहां पर जाता है, तकलीफ लेके आता है, तकलीफ का बयान पूरा कर नहीं पाता, उसके पहले गुरु कहता है राम भजो रे मनी राम भजो, राम भजो रे मनी राम भजो, राम जपो रे मनी राम जपो, राम जपो रे मनी राम जपो, राम भजो रे मनी राम जपो। तो वो कहता है कि भाई गुरुजी मेरी तकलीफ तो थोड़ी जो है अलग है। हाँ, मेरे तो बहुत बड़ी तकलीफ है, बिग अमाउंट, बिग स्टेक इज इन्वॉल्व, गवर्नमेंट का साथ में जॉइंट वेंचर है, फॉरेन कंपनीज का उसमें स्टेक है, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो क्या मेरी प्रॉब्लम भी गुरुजी के दरबार में जाने से सॉल्व हो जाएगी? हाँ, वो कहता है भाई जरूर हो जाएगी। और वो भी आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, वो क्लोज डोर में आता है। वो कहता है मैं लोगों के सामने कैसे आऊंगा? तो क्लोज डोर में आता है। क्लोज डोर में आता है तो उधर गुरु क्या कहते हैं उसको, राम भजो रे मनी राम भजो, राम भजो रे मनी राम भजो। तो फिर क्या करता है कि वो दरबार में ओपन में आ जाता है और कहता है राम भजो रे मनी राम भजो, राम भजो रे मनी राम जपो। तो 100 बात की एक बात, हाँ 100 बात की एक बात कि गुरु के चरण सबसे महान है कि नहीं? और ये जो तो राम जपो रे मनी राम जपो, राम जपो रे मनी राम जपो रे मनी राम। तो वो कहावत सुनते थे। हाँ भैया, जो कहावत सुनने में आती थी कि 100 का जोड़ एक ही है, 100 का जोड़ एक ही है। तो मन में एक सवाल आया कि 100 का जोड़ एक कैसा है भाई? जोड़ मतलब उसको प्लस करेंगे, 100 का जोड़ एक ही है। 100 का जोड़ एक ही का मतलब बोलता है 100 का जोड़ एक ही है, मतलब 100 का जोड़ 100 ही है। हाँ, ऐसे गुरु के चरणों में आके जो राम नाम जपता है तो उसका बेड़ा पार होता ही है, क्योंकि 100 का जोड़ एक ही है। जय हो, जय हो, जय हो। राम बिना कछु जानत जय श्री राम, जय श्री राम।
गुरु महाराज भरोसे के पाठ में कहते हैं कि कुछ भी ऊंचा नीचा जीवन में हो जाए, कड़ा काल आ जाए, तो भी राम का भरोसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर अडिग रहना चाहिए। चाहे प्राण तक चले जाएं, चाहे सारी संपत्ति समाप्त होने पर आ जाए, परंतु राम का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी अवस्था किसकी हो सकती है? इस संसार में हम कमजोर पड़ जाते हैं और अधिकतर देखा जाता है कि इष्ट के बारे में तो लोग बहुत ही जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ दिखता नहीं, कुछ सामने कुछ नजर नहीं आता, ना वो करता हुआ दिखाई पड़ता है, ना वो पालन करता है, वो भी दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी दिखाई तो पड़ता नहीं। वो तो गुरु की कृपा से गुरु जितना दिखाता है उतना ही दिखता है, गुरु के वचनों से अवतरित होता है और गुरु के वचन जो ध्यान से सुनता है उसको दिखाई पड़ता है। 100 का जोड़ क्या? 1। क्या? के राम का भरोसा करो। हर काल में बताया, वन अटवी गिरी शिखर पर घोर विपद के बीच उस समय भी राम राम जपो, और निंदा हो अपमान उस समय भी राम जपो। आपके पास जब धन नहीं है तो निंदा ही होगी आपकी, अपमान ही होगा, आपको कौन पूछने वाला है? बिना धन के कौन पूछने वाला है तुझे? सिवाय गुरु के दरबार में आने की इजाजत है। और अपने इर्द गिर्द में बड़े कुटिल लोग होते हैं, कपटी लोग होते हैं, वो जाल बिछाते हैं और अपने तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, और वो शक्तिशाली भी होते हैं। तुम कमजोर हो और वो शक्तिशाली है, ऐसे वो जाल बिछाते हैं। परंतु राम भरोसे में ना गिनूं, उसको मत गिनना, गिनना अपने राम के भरोसे को गिनना कि मेरा कुछ भी बिगाड़ होगा नहीं। और फिर नॉर्मल लाइफ में बताया कि क्या करना चाहिए। सोते जगते काम में, चलते फिरते बैठ बैठ, रहूं भरोसे ना राम के, शांत प्रेम जल पैठ। कुछ भी हो जाए तुम शांत रहो, शांति रखो। कितनी बड़ी दुविधा आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, कितना ही बड़ा कोई नुकसान आ जाए, उसको शांति से ही राम राम जपते हुए उसका फेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और उस बीच में निराशा आके पकड़ती है तुमको, क्योंकि तुम सोचते हो कि अगले महीने मेरा काम बन जाएगा, मेरा राम आ जाएगा अगले महीने मुझे बचाने, लेकिन वो अगले महीने नहीं आया तो निराशा हो जाती है, बहुत निराशा हो जाती है। फर्स्ट स्टेज पे नहीं आया, सेकंड स्टेज पे नहीं आया और निराशा बढ़ जाती है। घोर निराशा निराश हो, विपद घटा घनटो, उसके भरोसे न गिनू, कली कुकाल का को। घटाएं जब गिरती हैं तो एकदम घोर घटाएं गिरती हैं, फिर अंधेरा ही छा जाता है। सूर्य है, दिन में सूरज होता है, अभी भी सूर्य है, लेकिन घटाएं इतनी छा जाती हैं कि चारों तरफ घटा घन टोप हो जाता है, उसका एक टोप बन जाता है, और वो फिर तुमको कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिलता है। ऐसे समय में उसके भरोसे पे उसको तूल देने का ही नहीं, उसको वैल्यू देने का नहीं। उसको मैंने बताया ना, अपन अपने ढंग से बैठे रहो, कितनी बड़ी घटा घन टोप छाएगी, वो कितनी देर रहेगी? थोड़ी देर ही रह सकती है, उसके बाद तो वो निकल ही जाती है। जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं,
बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो उनके ऊपर जब घटा घोप छाती है तो उनको ही पता चलता है वो क्या चीज है। क्या क्या अपने मन में क्या भाव रखना, हमको क्या समझना है, इतना सब बताया उसका। किसके भरोसे तुम हो? तुम राम का भरोसा कर रहे हो। वो क्या वस्तु है वो राम, क्या चीज है वो राम, कौन है वो राम? राम की परिभाषा सुनिए, राम का वर्चस्व सुनिए, उसका वैभव सुनिए। किस राम को आप मान रहे हो? राम देवादि देव है, राम सच्ची सरकार, मैं हूं अर्पित जान कर राम साचो दरबार। जो देवन का भी देव है, उस राम को मैं मान रहा हूं, उसका मैं भरोसा कर रहा हूं। मेरा राजा राम है, स्नेही सखा विशेष, दाता त्राता राम है, नाशक कष्ट निषेध। एक भी कष्ट नहीं बचेगा, कष्ट का निशान तक नहीं बचेगा। अगर वो राम आ गया तुम्हारे तारने को, तो कष्ट का निशान भी नहीं बचेगा। दाता सब कुछ देने वाला वही है, और त्राता जब हम पड़ जाते हैं मुसीबत में, तो उसमें से निकालने वाला कोई त्राता हमको चाहिए। कोर्ट में केस लगा हो और तुमको बड़ी सजा होने वाली हो, और भी कुछ न जाने क्या क्या पेनल्टी लगने वाली हो, और कुछ और लगने वाला हो, उसमें से तुमको कौन छुड़ा सकता है? केवल राम छुड़ा सकता है। इसलिए उस वक्त राम का भरोसा, राम का जप और राम का सिमरन ही करना चाहिए, क्योंकि राम देवाधि देव है, राम सच्ची सरकार। ये दोहा आप अपने पास जितना संजो के रखोगे अपने मन में, अपनी बुद्धि में, उतना ही आपको राम का भरोसा आपका बढ़ेगा और आपको उसकी कृपा मिलेगी। एकदम घोर सुनसान जंगल हो या कोई और कोई परिस्थिति हो जिसमें कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है जहां पर कुछ प्राप्त होने का, वहां पर हर वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है, जो चीज चाहिए वो मिल सकती है। लेकिन भरोसा रखना होगा, भरोसा अडिग, अडिग भरोसा, जो डिगे नहीं। और जो थोड़ी सी बात में डिग जाता है वो भरोसा नहीं होता है। वो ठीक है, आए और मेंढक की तरह से बरसात में टर्टर किया और चले गए। ऐसे शिष्य बहुत सारे होते हैं, आते हैं जाते हैं, जाते हैं आते हैं, आते हैं जाते हैं, और सब जगह जाते हैं। सब जगह जाके उनको वहां कहीं से भी कुछ भी नहीं लेते। वो उनका काम है सिर्फ हर जगह जाना, और वहां जाके वहां पर क्या चल रहा है वो देख लिया, वहां क्या चल रहा है वो देख लिया, वहां क्या चल रहा है वो देख लिया, लिया कुछ नहीं। लेते वही है जो एक जगह टिके रहते हैं, जो एक जगह टिके। एक की जो थियरी हमारी है, ये जब समझ में अगर आ गई तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है। कई लोग कहते हैं जी मेरा ये व्यापार तो चल रहा है, मैं दूसरा एक व्यापार और कर रहा हूं। अरे भाई जब ये चल रहा है एक तेरा, दूसरा किस लिए कर रहा है? तू कपड़े का व्यापारी है, रेडीमेड गारमेंट का व्यापारी है, करता रहे वही काम, उसमें मिलियंस आ जाएंगे। कभी सोचता है लोहे का भी काम बीच में कर लूं, कभी सोचता है ये भी काम बीच में कर लूं, वो भी कर लूं। ये सब भ्रम है, ये भ्रम जाल है। जब भ्रम की भी परिभाषा आपको एक बताता हूं। ये भ्रम क्या है? हम वो जो एक गोल चक्री होती है जिस बच्चों को बिठाते हैं, आप भी उसमें बैठे होंगे। छोटे बच्चे थे जब आप बैठे होंगे, थोड़े 10-12 साल के बच्चे भी उसमें बैठते हैं। वो घोड़े होता है, जू पे घोड़ा लकड़ी का, उस पर भी बैठते हैं, और वो घूम को गोल गोल घूमता है, और उसको पूरे जो वृक्ष, जो मकान, जो सराउंडिंग में जो कुछ होता है वो सब घूमता हुआ नजर आता है, सब घूमता हुआ नजर आता है।
पर एक्चुअली घूमता है क्या? वो दृश्य घूमता हुआ दिखता है सारा, लेकिन कुछ घूम नहीं रहा होता है, घूम तो वो स्वयं हो रहा होता है। इसी प्रकार हम अपनी ही दृष्टि से किसी भी चीज का कुछ भी उसका एक बना लेते हैं कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, अपनी ही परिभाषा, अपना ही मन, अपनी ही बात, ऐसे करके मिथ्या जाल बुन लेते हैं हम अपने ऊपर। और फिर जाते हैं किसी के पास कि मेरे को भूत ने कुछ कर दिया, उसने मेरे को कुछ करवा दिया, उसने मेरे ऊपर भूत चढ़ा दिया। भूत तुमने खुद चढ़ाया भाई। मिथ्या जाल क्यों बुनते हो? क्यों सब जगह हाथ डालते हो? एक काम करो ना तुम, कोई बात नहीं, एक काम में थोड़ी देर होती है, उसमें देर होती है, समय लगता है उसमें, क्योंकि कोई भी वस्तु में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें तप तो करना ही पड़ेगा, बिना तप के कुछ हो या नहीं। वन में गए राजा रामचंद्र जी, तो जो जाते ही थोड़े वन का उद्धार हो गया, 14 साल लगे वन को ठीक करने में। जो वन में जो त्रास था ऋषि मुनियों को, जो वनवासियों को जो त्रास था, उसको निपटाने में 14 वर्ष लगे। 14 वर्ष। आपकी समस्या का सॉल्व करने में कुछ तो समय लगेगा, और वो भी इसलिए लगेगा कि तुम सही रूप से पेश नहीं आते। गुरु से तुम वही उत्तर मांगते हो जो तुम चाहते हो, वही तुम उत्तर उसके मुंह में डालते हो। गुरु कहता है तुम इसको छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं है, मगजमारी छोड़ो, 10-15 लाख का नुकसान हो रहा है, उसमें भुगत के निपटा के खत्म करो। नहीं, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे होना नहीं चाहिए क्या? हो चुका है नुकसान। जब हो चुका तो उसका अब रिवर्स कैसे होगा? वो अब तो कुछ दूसरी तरह से पैसा आ सकता है। एक तरफ जहां नुकसान हो गया वहां उसको छोड़ दो, लेकिन नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ा तो फिर लगे रहो, नुकसान में और नुकसान होगा। जब तीसरी बार नुकसान होगा तब छोड़ के आएगा। पहली बार गुरु ने बोला छोड़ दो, मान लेता, लेकिन नहीं माना, तो तीसरी बार में छोड़ना पड़ता है। इसलिए भरोसा और आज्ञाकारी। गुरु के पास जाओ मत, अगर आपको डर लगता है तो गुरु के पास मत जाओ। और गुरु के पास अगर जाओ तो ये मान के चलो कि गुरु जो कहेगा वो मैं करूंगा। किसी लड़का लड़की में प्यार हो गया, मां बाप तो मना कर रहे हैं, अब फैसला गुरु के ऊपर छोड़ा है, तो लेकिन जो गुरु कहेगा वो मानना पड़ेगा ना। अगर गुरु के पास, गुरु के हाथ में फाइल दे दी कि इसका फैसला आप करो, अब गुरु हां कहे तो ठीक और ना कहे तो ठीक। ठीक बोलो, ठीक। क्योंकि गुरु त्राता भी है, दाता भी है, देने वाला भी वही है, और मुसीबत में से भां पकड़ के बाहर निकालता है। वो दलदल में पड़े हुए आदमी का खुद कुछ नहीं कर सकता, दलदल में पड़ा हुआ आदमी है, उसको तो कोई दाता त्राता आके हाथ आगे बढ़ाता है, रस्सी फेंकता है, उसको पकड़वाता है और खींचता है उसको ऊपर। दलदल में निकलने का यही एक तरीका है। और जब तक त्राता नहीं आता, जब तक क्या करना चाहिए दलदल में? यह भी एक टेक्निक है, सीख लो। दलदल में अगर आप पड़ गए, कभी कभी अभी तो दलदल कहीं है नहीं, लेकिन दलदल कभी मिल जाएगा, कभी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी मिल जाएगा। एक बार मुझे मिल गया था। कैसे मिला बताऊं आपको? मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो पता चला कि क्वीन एलिजाबेथ आ रही है बॉम्बे। तो हमारा स्कूल एयरपोर्ट के पास में ही था, तो सब लड़कों ने डिसाइड किया कि भाई एलिजाबेथ को देखने जाएंगे। और ये हाईवे जो है, अभी जो हाईवे जो बोला जाता है, वो हाईवे बन रहा था उस वक्त, पूरा बना नहीं था। तो उसकी गाड़ी जो आई एलिजाबेथ की, तो सब बच्चे जो है वो एकदम जोर जोर से देख के नाचने लगे, चिल्लाने लगे। मुझे थोड़ा कोई कम दिखाई पड़ रहा था क्योंकि कुछ आगे ज्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी पोजीशन अपनी चेंज करूं। पोजीशन चेंज करने के लिए मैं हाईवे से थोड़ा स्लोप है ना साइड में, सांता क्रूज में देखना आप, उधर स्लोप है, वो स्लोप पे मैं उतर गया। तो स्लोप पे उतरते उतरते मोमेंटम आ गया, यानी अपने आप को रोक नहीं सका मैं, और आगे देखा तो दलदल था, दलदल में चला गया। मेरे घुटने तक दलदल के अंदर में अंदर चला गया।
उसमें से कैसे निकले? मैं देखा उसमें, मैंने जोर लगाया बाहर निकलने का, तो और अंदर जा रहा है, और अंदर जा रहा है। तब फिर 2-4 हमारे जो साथ के लड़के थे उनको मैंने आवाज़ लगाई, तो उन्होंने आगे बढ़ के एक का हाथ पकड़ा, दूसरे का हाथ पकड़ा, तीसरे का हाथ पकड़ा, फिर मेरा हाथ पकड़ा और खींचा। तो दलदल बहुत बुरी चीज़ है, इसमें अगर कभी पड़ जाओ तो एक बात याद रखना, उसमें फोर्स नहीं लगाना, उसमें लेटने की कोशिश करना, खड़े रहने की कोशिश नहीं करना, लेटने की कोशिश करना। अगर लेट सको तो लेट जाना, फिर तुम दलदल में अंदर धसोगे नहीं। अगर खड़े रहोगे तो धसोगे, अंदर धसोगे। यानी क्या कि जिंदगी में जब मुसीबत आए ना तो समर्पित हो जाओ, लंबे हो जाओ, लंबे। मेरी आशा राम है। किसकी आस करें भाई? कोई है ही नहीं, कोई अपना है ही नहीं। जो थे अपने हो तो उन्होंने तो दिखा दिया अंगूठा, पहले अंगूठा दिखा दिया उन्होंने, मेरे पास कुछ नहीं है। आप गए अपने भाई के पास, कजिन के पास, इसके पास, उसके पास, कह जी मेरी बेटी की शादी आ रही है, थोड़ा कुछ आप मदद करेंगे? ये भाई हम तो मदद नहीं कर सकते, हम तो पहले खुद ही मुसीबत में हैं। और मुसीबत में है तो फिर अगले दिन गाड़ी लेके आता है, नहीं, अपने लिए नहीं गाड़ी ला सकता है, लेकिन उधर 50,000 1 लाख दे नहीं सकता। देने वाले देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, देने वाले भी हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। तो किसकी आशा करोगे फिर? मेरी आशा राम, परम शरण शुभ ओट, सुख संपत सब राम है, परम धाम शुभ को। मेरी ओट भी वही है, मेरा फोर्ड भी वही है, मेरा ओट भी वही है, मेरी सुख संपत्ति भी वही है। ऐसा एक आकार, एक ध्यान लगाना पड़ेगा, एक राम 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 राम। कुछ है ही नहीं तो और क्या करोगे? एक आकार, एक टेक लगानी पड़ेगी, एक राम की, सच्चे राम की। दरबार से जुड़े हो तो उस राम की टेक लगाओ, एक टेक लगाओ, एकदम ध्यानस्थ होकर, भूलकर सब दूसरों की आशा छोड़ दो, केवल एक टेक लगाओ, उसी क्षण उतरेगा वो और सारी समस्या को समाप्त करेगा। किले कोट कटु कर्म के हो गिरे एक सार, भस्म भय संशय भ्रम, दुविधा गिरी दीवार। ये हम स्वयं ही खड़ा करते हैं, अपने संसार को हम स्वयं ही बिगाड़ते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं हम? कि किसी को देखा स्मोकिंग करते हुए तो स्मोकिंग शुरू कर दी, ये बिना बात की बात है, स्मोकिंग की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन किसी को देख लिया करते हुए, किसी एक्टर को देख लिया करते हुए, कोई फिल्म में करते हुए देख लिया तो स्मोकिंग शुरू कर दी। वो अमिताभ बच्चन ने ड्रिंक करके वो शीशे के सामने एक्टिंग कर दी अमर अकबर एंथनी में, तो तुम भी बन गए एंथनी। ये हम स्वयं जाल अपने खुद हम अपने ऊपर डालते हैं, जाल, व्यसनों का जाल है ये, व्यसनों का। तंबाकू, पान पराग और ये जो सब मसाला आता है, ये क्या चीज है? ये खुला जहर बिक रहा है। स्मोकिंग फेफड़ों को खराब करने के लिए पूरा साधन है। खुद अपने हाथों से जलाते हो सिगरेट और पीते हो और धुआं अंदर लेते हो, कमाल की बात है। ये क्या इंसान है? और शराब में धुत रहते हो। एक अपने यहां पहले एक आता था, उसकी वाइफ उसको लेके आई, बोले जी शराब बहुत पीते हैं ये। को समझाया भाई इतना क्यों पीते हो? बोला गुरुजी मुझसे रहा नहीं जाता। बोले एक काम कर भाई, ठीक है रहा नहीं जाता तो 2 पैक ले, रोज 5-6 पैक पूरी बोतल को उंडेल जाता है, 3-4-5 घंटे में पी जाता है,
तू एक 2 पैक पी के सो जाया कर। बोला 2 से काम नहीं चलेगा। तो मैं बोला 3 से चलेगा। बोला 3 में मेरा तो नहीं चलेगा। मैं बोला देख तू एक बात सुन, थोड़ा पानी मिला ले उसमें और उसको 5 पैक समझ के पी ले। 2 पैक को 5 पैक बना के पी ले। उसकी वाइफ बोली आप तो इसको पीने के लिए आज्ञा दे रहे हो। मैंने कहा आज्ञा क्या है, ये मानने वाला था ही नहीं। ये पहले पूरी बोतल से 2 पैक पे आएगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो 1 साल लगा उसको छोड़ने में, छोड़ दिया उसने, छोड़ दिया। 2-3 साल तक एकदम पति पत्नी सुखी हो गए, लेकिन फिर लत ने आके पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया। यहाँ कई लोग भाषण सुन के, यहाँ पर प्रवचन सुन के बोलते गुरुजी आज से हम नहीं खाएंगे तंबाकू, आज से ये पान पराग नहीं खाएंगे, आज से वो नहीं खाएंगे। फिर 2-3 हफ्ते के बाद मिलते हैं कि नहीं अभी भी नहीं खा रहा हूं। फिर 4-5 हफ्ते के बाद बोलते जरा सा लेना शुरू किया, थोड़ी सी सुपारी लेता हूं। वो थोड़ा ही से तो शुरू होता है। आप थोड़ी सी सुपारी लेते हो, मैं बोलता हूं आप थोड़ा सा राम नाम लो, उसका मिठास आएगा। तो राम जब जीवन में आता है तो हमारे जो दुष्कर्म हमने जो किए हैं और जो हमारे ऊपर जो जाल पड़ गया है, यम का जाल, यम का पाठ किया था आपने, किसी को अच्छा नहीं लगा था ज्यादा। यम, ये क्या है यम, यम क्या है? तो वो जो करने लायक जो चीज है वो उसमें बताई गई है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन हम कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम थोड़ा वो ले लेते हैं, लिबर्टी ले लेते हैं, और वो लिबर्टी फिर बाद में हमको मुश्किल में डालती है। ऐसे मुश्किल में पड़े हुए इंसान को राम नाम के बल से, राम नाम की ताकत से वो उस मुसीबत से बाहर आ सकता है। अब जब ये राम का भरोसा हो जाएगा, राम का जब आप जप करोगे, राम का जब आसरा लोगे, तब भ्रम दूर होंगे। ये भ्रम दूर होगा कि ये बिल्डिंगें नहीं चल रही हैं, ये तो मैं खुद ही घूम रहा था, बिल्डिंगें नहीं घूम रही हैं। भस्म भय संशय भ्रम दुविधा घिरी दीवार। दुविधा का मतलब होता है टू वेज, लेफ्ट और राइट। शुड आई गो टू लेफ्ट, शुड आई गो टू राइट, शुड आई गो टू लेफ्ट, शुड आई गो टू राइट। ये दुविधा हमको खत्म करनी है। हमने चुन लिया है अपने लिए कि वी विल गो टू राइट। ये राइट और लेफ्ट का बहुत बड़ा एक वो फिलॉसफी है। राइट का मतलब होता है टूवर्ड्स त्याग करना, सैक्रिफाइस करना, तप करना, वस्तुओं को, व्यसन को छोड़ना, विकारों को छोड़ना। दिस इज द राइट ट्रैक। और लेफ्ट ट्रैक है जिसमें हर वस्तु को भोगते हुए जाना है, हर वस्तु को भोगते चलो, हर दुष्कर्म करते चलो। ये भी एक थियरी है, दुष्कर्म करते चलो। तो दुविधा से निकालने वाला कौन है? गुरु के वचन दुविधा से निकालते हैं। जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, जन्म मरण के भय मिटे, कटे काल के दाव। एक काल भी बड़ा दाव लगाता है। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, उसी में काल घुस जाता है। तुम्हारे घर में ही काल घुस जाता है और ऐसा पेच लगाता है, ऐसा दाव लगाता है कि तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो। ऐसे को जब निश्चय राम का जब मिला मुझे, तो कटे काल के दाव, उसका जो दाव था काल का, वो कट गया और मैं छूट गया। यहां पर बहुत से यंगस्टर बैठे हैं, उनको अभी ये चीज का भान नहीं होगा कि काल का दाव क्या होता है, कैसे शिकंजे में आदमी फंसता है। ये बहुत से लोग जो अभी जवान हैं, अभी उससे बचे हुए हैं, लेकिन जो मैच्योर लोग जो बैठे जिंदगी जी चुके हैं, उनको जरा पूछो कैसे फांसता है यम। अपनी बेटी अपने को मार डालती है, ऐसा काम कर डालती है।
अपना बेटा ऐसा काम कर डालता कि अपने को फांसी पर लगाने का मन हो जाए। ऐसे ऐसे दाव चलता है काल। तो राम जिस घर में बैठा होता है उस घर में काल का दाव चलता नहीं है। इसीलिए यही सोच के नाम जपो। ये सोच के भी नाम जपो तो क्या कम है। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ये सब राम की सिक्योरिटी तुमको प्राप्त करने के लिए राम का भरोसा करना पड़ेगा। राम भरोसे बैठकर दोषों के गढ़ तोड़, मन मुख पनवतवाद की मोड़ी मूछ मरोड़। अपने मन से जो कुछ हम सोचते हैं वो अक्सर गलत ही होता है, क्योंकि मन के अंदर विकार होता है, मन विकृति में पड़ जाता है। इसलिए मन का जो डिसीजन होता है वो मोस्टली रॉन्ग ही होता है। इसलिए कोई डिसीजन लेने की जब बात हो तो मन को शून्य करो, शून्य करो, शून्य करो, शून्य करो। कोई व्यापार में पैसा लगाना है तो क्या क्यों लगाता है आदमी? क्योंकि सामने हमको वो हिला के बताता है, हिला के बताता है वो इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा। अगर उस नजर को आप अपने फायदे पे, उसके फायदे पे रखोगे तो आप वो व्यापार में उतर जाओगे। उतरने से पहले उधर नजर मत रखो, फायदे पे नजर मत रखो। नजर इस बात पे रखो कि रास्ता इतना लंबा है, इतना मुश्किल है, मैं पार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कर पाएगा तभी तो वो फायदा मिलेगा जो बता रहा है वो, और वो भी नकली होता है। वो जो फायदा जो बता रहा होता है वो नकली होता है। मेरे भाई, व्यापार करना आसान बात नहीं है। बच्चे लोग आ गए मेरे पास में, हमारी नौकरी छूट गई, हम व्यापार करेंगे। मैं बोला नौकरी अच्छे से नहीं कर पाया तो व्यापार कहां से अच्छे से होगा। हिम्मत चाहिए व्यापार करने के लिए, और सच्चा गुरु अंदर चाहिए जो गाइड करे, तब व्यापार चलता है। और ये सब मिलता कब है? जब राम का हम समर्पित हो जाते हैं राम के प्रति, तो राम फिर सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। वो जब सहायता के लिए खड़ा हो जाता है तो बेड़ा हो जाता है पार। एक बहुत छोटी सी बात बहुत अच्छी है। एक आदमी गया अमेरिका, वहीं पर रहता था वो, काम काज कुछ था नहीं उसके पास में, तो पढ़ाई लिखाई भी कुछ ज्यादा नहीं थी। तो गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में गया। उधर ऑफिस बॉय होता है ना, प्यून, उसका जॉब था। तो उस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया, उसको बुलाया गया, तो हो गया उसका सब टेस्ट वेस्ट जो होना था सब हो गया। लास्ट में उसको पूछा, भाई आपका ईमेल क्या है बताओ। तो आपको जवाब भेजेंगे ना कि आपको सिलेक्ट किया है कि रिजेक्ट किया है, आपका ईमेल भेजो, आपका ईमेल बताओ। बोला जी मेरे पास ईमेल नहीं है, मेरा कोई ईमेल नहीं है। तो बोला अगर तेरा ईमेल नहीं है तो तेरी हमारे यहाँ कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं हमारे यहाँ। तो उसको नहीं रखा काम पे उन्होंने। हालांकि वो पास हो गया था टेस्ट में, इंटरव्यू में भी पास हो गया था, लेकिन एक छोटी सी बात की वजह से कि ईमेल नहीं है उसको नहीं रखा। उदास होके आ गया। सोचा क्या करूं। ऐसे एक क्लिक हो गया है ना, जब आदमी घोर मुसीबत में होता है ना, उसका कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है, और उस वक्त जवाब अंदर से ही आता है। गरीब था, ज्यादा पैसे कहां थे उसके पास में, तो उसको जवाब आया अंदर से। मार्केट में गया, उसने 5 किलो टमाटर खरीदे। 5 किलो टमाटर खरीद के डोर टू डोर टमाटर बेचने को गया, तो कुछ पैसा थोड़ा सा मिल गया। $5 के 5 किलो
टमाटर समझो आए तो $8 बन गए, 5 के 8 हो गए, रास्ता मिल गया। क्या मिल गया? रास्ता मिल गया। 5 के 8 करने का रास्ता मिल गया। इसलिए राम राम जब तुम जपोगे, किसी दिन तुमको पता चल जाएगा कि रास्ता मुझे मिल गया। ओह, तो डोर टू डोर, फिर टेम्पो भर के डोर टू डोर टमाटर, फिर मार्केट में बड़े ट्रक खरीदने लगा और होलसेल का व्यापारी बन गया। टमाटर का इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि मिलियनर बन गया। 5-7 साल में मिलियनर बन गया। फिर कोई कारण से किसी जगह में गया तो उन्होंने बोला कि आपका ईमेल आईडी दे दो, आपका ईमेल आईडी दे दो हमको, हम आपको वो भेज देंगे, लेटर भेज देंगे। बोला भाई मेरे पास ईमेल आईडी तो नहीं है। बोला आप कैसे आदमी हो, आपके पास ईमेल आईडी नहीं है? बोलता है ये ईमेल आईडी अगर मेरे पास होता ना तो मैं प्यून होता वहां। वो ईमेल आईडी मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं ये बन गया इतना बड़ा व्यापारी। तो मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ मिलने वाला है। बहुत से वेयर हैं, बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं। और यहां तो वो तरीका बताया जाता है जहां पर पूरा जहान का मालिक तुमको दिया जाता है। तो अपने मन की जो चाल है ना, उसको उसकी मूंछ मरोड़ दो, उसको पकड़ के उसको मरोड़, यानी घमंड को तोड़ दो। इस घमंड को तोड़ दो कि मैं करूंगा, ये सब मैं नहीं करूंगा, ये सब मेरा राम करेगा। ये सब कोई भी आदमी आज तक अपनी बनाई हुई योजनाओं के अनुसार जीवन जी नहीं पाया है। योजनाएं बनती हैं, लेकिन आगे रास्ते में समय आने पर योजना को बदली किया जाता है। योजना यही है कि हमारे शास्त्र बताते हैं हमको कि अब ऐसा मौसम आएगा, उसमें 9 रात्रियां होंगी, 9 दिन होंगे, जो शुद्ध माने जाते हैं, भक्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, तपस्या के लिए अच्छे माने जाते हैं। देव की कृपा उस वक्त नजदीक होती है, ज्यादा नियरिंग होती है। हमारे अंदर भी एक वो उछाल होता है। तो नवरात्रि में प्रभु की भक्ति, उपवास, थोड़ा उपवास का मतलब भूखे मरना नहीं है। भूखा मरना उपवास नहीं। उपवास का मतलब थोड़ा ही खाना, भोज, और उपासना करना, परमात्मा के निकट रहना। ऐसा ना हो कि भी आप बहुत बड़ा उपवास रख ले, फिर कुछ कर ही ना पावे, कोई फायदा नहीं है। नवरात्रि में अनुष्ठान भी कर सकते हो कि मुझे 1 लाख जप करना है, मुझे 2 लाख जप करना है, मुझे 5 लाख जप करना है, ये सब कर सकते हो आप। हालांकि मॉडर्न जमाना है, ये कोई बात आजकल कोई सुनता है कि नहीं अपने को पता नहीं चलता। हाँ करते हैं लोग, पता नहीं करते भी हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन कुछ तो जरूर करना, 9 दिन में कुछ तो कमाई जरूर करना मेरे भाई, नहीं तो समय ऐसा ही बीत जाएगा। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा मुझे गले में प्रॉब्लम है। तो 12 तारीख को जो शनिवार आएगा, 12 अक्टूबर को, तो मलाड ईस्ट में जो पोदार रोड है वहां पर यज्ञ वाटिका में शाम को 8 बजे 7 बजे अपना सत्संग होगा अमृतवाणी का। तो आप सब वहां जरूर आना। मलाड की मलाड में ही है और बहुत पुराना वो स्थान है जहां पर ये रानी सती का प्रोग्राम होता है। पिताजी महाराज भी पहले उनके जमाने में भी वहां 2-4 बार गए थे और हम लोग भी पहले 2-4 बार गए हैं। इस बार फिर से जाएंगे। आप सब वहां पर आना और जरूर आनंद उठाना। यात्रा के लिए कुछ लोग आके पूछते हैं यात्रा कब जाएगी, बार बार पूछते हैं। क्यों पूछते हो भाई? जब जाना नहीं है तो क्यों पूछते हो? अगर जाना नहीं है तो मुझे क्यों छेड़ते हो?
2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। राम